गए तो इनका मुंडनों को जोर जोर के मार रहे हो। 1 घंटा या 2 घंटा बच्चे पे अत्याचार करना कोई वो समझदारी की बात तो है नहीं। वीडियो में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की जा रही है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में गहनता से जांच की गई, स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई, तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि महिला टीचर द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि जिन मॉमडन बच्चों की माँ बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है, उन बच्चों की पढ़ाई का नाश हो जाता है। जो वीडियो बना रहा शख्स जो है उसकी पुष्टि करता है। किसे पीटा गया, किसने पीटा, किसने पिटवाया, किसने वीडियो बनाया, किसने वायरल कराया और किसने हिंदू मुसलमान का चश्मा लगाया। जितने सवाल उतने जवाब। जिसे राजनीति करनी थी उसे हिंदू बच्चों के हाथों पिटाई खाता हुआ मुसलमान छात्र दिखा। जिसे तहकीकात करनी थी उसे सिर्फ पिटाई दिखी। वीडियो में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की जा रही है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में गहनता से जांच की गई, स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई, तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि महिला टीचर द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि जिन मॉमडन बच्चों की माँ बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है, उन बच्चों की पढ़ाई का नाश हो जाता है। जो वीडियो बना रहा शख्स जो है उसकी पुष्टि करता है। जिन्हें यूट्यूब पर व्यूज चाहिए थे उन्हें मोदी दिखे, जिन्हें कैमियो करना था उन्हें समझौता दिखा। जिस टीचर के कहने पर बच्चे को पीटा गया उसका सच कुछ और, जिसके बच्चे को पीटा गया उसका कुछ और। वैसे हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है इसमें। माहौल ठीक है, यहाँ का भाईचारा है, गांव में भी गुआंढ में भी। सबका अपना अपना सच है, अपना अपना मंच, अपना अपना हथकंडा, अपना अपना प्रपंच। मुजफ्फरनगर के एक प्राइवेट स्कूल में जो हुआ उसमें शामिल कथित धर्म के एंगल को थोड़ी देर के लिए क्लासरूम से बाहर भेज दें तो भी एक बच्चे के साथ जो हुआ उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता, बिल्कुल नहीं। लेकिन जायज तो वो भी नहीं जो राजनेताओं, सोशल मीडिया पर मौजूद भूतपूर्व पत्रकारों और बांटने की राजनीति के पैरोकारों ने किया। शुक्रवार को आधे सच आधे झूठ का ट्रेलर रिलीज हुआ। सरकार को घेरने वालों के बीच मौके पर चौका मारने के लिए गदर मच गया। घटना मुजफ्फरनगर की थी, दोष मोदी के सिर मढ़ा जाने लगा। होमवर्क ना करने पर बच्चे की पिटाई शिक्षिका ने कराई थी, सिलेबस बीजेपी का बताया जाने लगा। देखिए, हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम कानून की राज को मेंटेन करेंगे। पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया है, FIR भी दर्ज हुई है और कहीं कोई और भी गड़बड़ी न होने पाए इसके लिए सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। वहां पर जो भी घटना हुई है उसकी विधिक कार्रवाई हो रही है, उसमें जो भी चीजें संज्ञान में आई हैं सोशल मीडिया के जरिए उसमें कार्रवाई हो रही है। और वो एक दिव्यांग शिक्षिका है और उन्होंने उसको लेकर माफी भी मांगी है। ये उनको नहीं पता है क्या? ये घटना दुखद है, हम लोगों ने सबने निंदा की है उस घटना की। और खुद शिक्षिका ने कहा है कि मैं चूंकि दिव्यांग हूं, मैं चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, मुझसे गलती हुई, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन दूसरी बात एक और है, जिन बच्चों ने, आप हिंदू मुस्लिम बच्चों में देख रहे हैं, उस बच्चे को जिन बच्चों ने मारा है या जो बच्चे उसके साथ के पढ़ने वाले थे वो भी मुस्लिम बच्चे थे। और दूसरी बात यह है कि जो वीडियो बना रहा था, हम तो ये कहेंगे विपक्ष के लोगों का द्वारा भेजा गया था, वो उसका कजन था। देखिए, जो बात मैंने अर्ज की थी वो ये कि हमें तालीम के साथ तरबियत की भी ज़रूरत है कि किस तरीके से टीचर्स की ट्रेनिंग हो और किस तरीके से टीचर्स सही तौर पर बच्चों को वो पढ़ाएं जिससे कि एक अच्छा मैसेज बच्चों के दरमियान पैदा हो, बच्चों के दरमियान एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत पैदा हो। और स्कूलों में अगर इतने इस लेवल पर टीचर इस तरीके के काम करेंगे तो हम किस तरीके की जनरेशन को तैयार कर रहे हैं, वो सिर्फ एक कौम के लिए नहीं बल्कि तमाम कौमों के लिए, तमाम बच्चों के लिए और पूरे मुल्क के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि जितने भी कॉलेजेस और स्कूलों के जिम्मेदार हैं उनको चाहिए कि इन बातों की तरफ दूसरी तवज्जो दें। तुम्हें अगर सीनियर बच्चे को उसके छोटे बच्चे पीटे
तो उसकी मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यही मानसिकता है जिससे एक नफ़रत का वातावरण चल रहा है, फल फूल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नफ़रत अगर शिक्षा में भी चली जाए तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इस शिक्षिका के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से किसी बच्चे के साथ जातिगत भेदभाव नहीं रखा जाता। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आपके खिलाफ आएगी आपकी सरकार की तरफ से? हमारी सरकार की तरफ से जब ये मामला पहुंचेगा शासन में तो जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बच्चों से पिटवाए जाने का मामला हमारे संज्ञान में आया है। हमने डीएम मुजफ्फरनगर और एसएसपी मुजफ्फरनगर को पृथक नोटिस जारी किए हैं और उन दोनों को निर्देशित किया है कि वो अपनी अपनी जांच रिपोर्ट अलग अलग हमको प्रस्तुत करें। हमने एसपी को निर्देश दिया है कि वो इस मामले में एफआईआर दर्ज करें, संज्ञेय अपराध जैसा प्रतीत होता है, और हमको रिपोर्ट दें। हमने डीएम को निर्देशित किया है कि इस स्कूल की मान्यता, इसमें पढ़ाने वाले शिक्षक, उनकी क्वालिफिकेशन, इन सब बिंदुओं पर भी जांच करें। साथ साथ ये बच्चे जो इस पूरी घटना में प्रभावित हैं, चाहे वो वायलेंस से पीड़ित विक्टिम बच्चा हो या इस वायलेंस के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य बच्चे हों, उन सभी को सीडब्ल्यूसी के माध्यम से काउंसलिंग करवाने के निर्देश हमने दिए हैं। शनिवार आते आते दोनों तरफ से वार्ड छिड़ गया। प्रशासन सफाई दे रहा था, शिक्षिका दिव्यांग होने की दुहाई दे रही थी, बच्चे के माता पिता कार्रवाई की मांग से इनकार कर रहे थे। स्कूल का भविष्य दांव पर लग चुका था, लेकिन जिन्हें 24 में नंबर चाहिए, उन्हें स्कूल से सियासत की तरफ जाती वो सड़क दिखाई दे रही थी जिस पर जगह जगह बोर्ड लगे हैं और जिन पर लिखा है देश बटे तो बटे, हम कुर्सी के लिए है डटे। पर सच भी धीरे धीरे बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहा था। पहले पुलिस और प्रशासन ने साफ किया कि इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है, लेकिन प्रशासन की क्यों माने? प्रशासन झूठ भी तो बोल सकता है। पर फिर पीड़ित बच्चे के पिता ने कहा इसमें हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं है। फिर उसी प्रिंसिपल के एक पूर्व मुसलमान छात्र ने कहा तृप्ता त्यागी ने कभी मुसलमान बच्चों के साथ ऐसा नहीं किया। पीड़ित लड़के के जिस चाचा ने वीडियो बनाया उसने भी सच बता दिया। हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है इसमें, माहौल ठीक है, यहाँ का भाईचारा है, गांव में भी गुआंड में भी। वो तो उसे पता है जी, लेकिन इतना 1 घंटा या 2 घंटा बच्चे पे अत्याचार करना कोई वो समझदारी की बात तो है नहीं उनकी। और फिर हम जैसा उलाना लेके गए उनके पास तो उसने उल्टा हमें कहा कि यहाँ पे तो यही रूल है, ऐसे ही होता है। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाह जो कानूनी कार्रवाई हो वो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये घटनाक्रम था जी, मैं कुछ कार्य से गया था स्कूल, और इसमें जो मेरा छोटा भाई है अल्तमस, वो वहाँ पे पढ़ने जाता है। मैं अपने काम से जैसे गया था तो मैडम बच्चे को पीट रही थी और पीट रही थी या बच्चों से पिटवा रही थी। अच्छा। तो ऐसी करके जी वीडियो में जो बात हो रही है उसमें कि ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं वे अपने मायके चली जाती हैं और बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, ये बात अच्छी है। जी जी। उस तुम्हारी वीडियो को किसी ने बढ़ा चढ़ा के एडिट करके आगे बढ़ा जी। इंक्वायरी की गई। इसमें इंक्वायरी में ये सामने आई कि जो ये एक नेहा पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल है, और जो वीडियो वायरल किया गया उनका बच्चे का चचेरे भाई है। तो इसके बाद उनसे जो माता पिता है, जब उनसे प्रशासन द्वारा अप्रोच किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, तो उन्होंने एफआईआर करने के लिए तहरीर देने के लिए एग्री नहीं थे। तो फिर सुबह ये डेवलपमेंट हुआ कि सुबह उन्होंने थाने में तहरीर दे दी गई और तहरीर दर्ज भी हो गई। हिंदू मुस्लिम की भावना भड़काने के उद्देश्य से वीडियो वायरल किया गया, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? सर, सबसे पहले तो उसमें जो वीडियो में जो मैडम ने वर्डिंग बोल रखी ना, तो थोड़ा ध्यान से सुनोगे ना आप, तो उन्होंने बोल रखा कि भाई जो मुस्लिम औरतें, मोमडन औरतें अपने बच्चों को छोड़ के चले जाती हैं, इससे पढ़ाई खराब होती है। तो इसमें कोई गलत बात तो उन्होंने बोल नहीं रखी है कि जैसे कुछ लोग क्या तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं कि भाई वो हिंदू लड़कों से मुस्लिम लड़के को पिटवा रही है। तो ये समाज में कुछ जो लोग हैं वो इस बात को फैला रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं खुद उनका स्टूडेंट हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं 2006 से लेके तकरीबन 11-12 तक मैं उनके पास में पढ़ा हूँ। 5-6 साल पढ़ा मैं उनके पास में, इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ता था मैं। मेरे साथ और भी मेरे दोस्त थे, मेरा भाई भी था, मेरी बहन भी पढ़ी उनके पास में, और भी मेरे जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड थे उन्होंने भी पढ़ा।
लेकिन इस पूरे मामले ने बता दिया कि स्कूल में छुट्टी की घंटी सुनकर जितनी तेजी से बच्चे घर की तरफ नहीं भागते, उससे ज्यादा तेजी से आधा अधूरा सच या कहें झूठ भागने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद मुजफ्फरनगर के लोगों ने इस मामले को सांप्रदायिक मानने से इनकार कर दिया। किसान नेताओं की मौजूदगी में पिटाई खाने वाले और पीटने वाले बच्चों ने हाथ मिलाया, गले मिले, गिले शिकवे भी दूर हुए। हाँ, ये सच है कि एक बच्चे के साथ जो हुआ वो कम से कम उसके लिए प्रताड़ना तो था ही। देश के किसी भी स्कूल में किसी भी बच्चे के साथ ये सब हरगिज नहीं होना चाहिए। बच्चा अब भी मानसिक रूप से परेशान है। स्कूल को बंद कर दिया गया है। आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। अब आगे जो होना है वो होगा, लेकिन जो हुआ उसने फिर से सिलेक्टिव आउटरीच और सिलेक्टिव साइलेंस के सवाल को जिंदा कर दिया। क्योंकि मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम छात्र की हिंदू बच्चों के हाथों पिटाई की घटना पर तो बहुत शोर मचा, बहुत हंगामा हुआ। लेकिन मुजफ्फरनगर से करीब 500 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुई घटना पर सेक्युलर सन्नाटा पसरा है। जहां 2 दिन पहले ही बनी इलाके के एक स्कूल में 10वीं के एक छात्र ने स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिख दिया। आरोप है कि इसके बाद स्कूल के अध्यापक फारूक ने छात्र की पूरी तरह से पिटाई कर दी। जब स्कूली छात्रों ने पिटाई का विरोध किया और प्रदर्शन किया तो शिक्षक फारूक को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड में भेज दिया गया, जबकि स्कूल के प्रिंसिपल हाफिज शेख फरार है। पर इस घटना पर खामोशी है। मुजफ्फरनगर की घटना पर सरकार से लेकर संस्कार तक को घेरने वालों में से ज्यादातर ने कठुआ में शिक्षा के मंदिर में नफरत का सवाल नहीं उठाया। गिने चुने ही थे जिन्होंने दोनों घटनाओं की एक सुर में भर्त्सना की। ऐसा ही सेक्युलर सन्नाटा मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ईसाई स्कूल में घटी घटना पर भी है, जहां स्कूल प्रशासन पर स्कूल में पढ़ने वाली हिंदू और मुसलमान छात्राओं के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव करने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि इंदौर के महू में सबसे अच्छे गर्ल्स स्कूल की पहचान रखने वाले इस क्रिश्चियन स्कूल ने छात्राओं के तिलक लगाने, कलावा, कड़ा और ताबीज पहनने पर रोक लगा दी थी। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने उन्हें उनकी धार्मिक मान्यताओं का पालन नहीं करने दिया। ये बच्चों के बारे में पेरेंट्स को इतना बोलती है, इतना गंदा बोलती है कि बस। और फिर जब डिसिप्लिन की बात आती है तो हमें नेल्स, हम ठीक है, हम नहीं बढ़ाते नेल्स वगैरह, कुछ भी नहीं, डिसिप्लिन में आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें ना, जैसे कास्ट के पीछे तो लोग बच्चे सब पहनते हैं ना उनकी हिफाजत के लिए, ना वो गले में ताबीज़ पहनने देती है, ना कोई डोरा पहनने देती है, ना हाथ में कड़े, ना सर पे तिलक लगाने देती है। अगर सुबह बच्चे हाथ के डोरे भी वो निकला देती हैगी। हम जब क्लास में गए थे तो टीचर ने हमारे साथ मतलब ऐसा दुर्व्यवहार किया था, जिससे मतलब हमको ऐसे इग्नोर टाइप करा था। बस जैसे हमको पढ़ाया, नॉर्मल पढ़ाया, मतलब समझाया भी नहीं और ऐसे चली गई। और फिर लास्ट पीरियड में जो हमारी क्लास टीचर थी तो उन्होंने हमसे मतलब ऐसे टॉन्ट मारा हमको कि है ना, मतलब कल तो बहुत बोल रहे थे, आज क्लास में क्या हो गया तुम्हें। और उसके बाद एक माया मैम है, उन्होंने 9th-10th क्लास में आपत्तिजनक शब्द बोले जो हम अभी बता नहीं सकते आपको। अगर आज चुप बैठ जाते तो फिर आगे जाकर वो और बोलते। मामले की जानकारी लगते ही हिंदू संगठनों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया और वहीं हनुमान चालीसा पढ़ी जाने लगी। हंगामा देखकर स्कूल का गेट अंदर से बंद कर दिया गया। स्कूल के खिलाफ नारेबाजी होने लगी और आखिरकार पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आज कुछ किसी बात को लेकर दोनों में कुछ बात हुई है, तो दोनों पक्ष थाने आए थे। आज स्कूल पक्ष भी और दूसरा पक्ष भी थाने आया था। दोनों से बात की है। दोनों से बात करने के बाद में आम सहमति जो बनी है कि भाई बात को यहीं खत्म करते हैं। हमारा बच्चों का भविष्य और हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम बच्चों पर ध्यान देना चाहते हैं। और हमारा महू शहर हमारा अपना शहर है, यहाँ पर हमारे ही बच्चे पढ़ रहे हैं, ये हमारा ही स्कूल है और हमारे ही इस पूरे माहौल में सब अच्छे से जिए रहें, इस बात को सभी लोगों ने सहमति दी है और इस बात से आज यहाँ पर जो बातें हुई वो समाप्त किया गया है। स्थानीय विधायक और राज्य सरकार में पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म विभाग की मंत्री उषा ठाकुर ने स्कूल की इस हरकत पर कड़ा ऐतराज जताते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही है। जी हाँ, वो मिशनरी का स्कूल है और ऐसा सुनने में आया कि वो वहाँ कोई बिंदी लगा के जाता है तो कहते मिटा दो, कलावा बंधा होता है तो बोलते खोल कर आओ, और यदि मेहंदी लगाई है तो आप मेहंदी भी लगा नहीं सकते। तो इस पे कार्रवाई है, एफआईआर करने की बात? देखिए, एफआईआर कार्यवाही तो निश्चित रूप से होगी, उनसे बात की जाएगी। अभी सब संयुक्त उनकी बैठक बुलाई है और इस प्रकार की घटना दोबारा पुनरावृत्ति इसकी ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। हालांकि 1893 यानी अंग्रेजों के जमाने से चल रहे इस स्कूल के प्रबंधन ने इसे स्कूल को बदनाम करने की साजिश बताया है।
लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि चाहे मुजफ्फरनगर हो, इंदौर का महू हो या जम्मू कश्मीर का कठुआ, धर्म के नाम पर स्कूलों में होने वाले भेदभाव को हर जगह कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। सिर्फ सियासी सहूलियत के हिसाब से एक घटना पर आक्रोश और दूसरे पर खामोशी बताती है कि हंगामा करने वालों का असली मकसद है क्या।